हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का जो लेसन फोर्थ चल रहा है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसका थर्ड पीरियड है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी दो पीरियड में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखा। अब हम लोग केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद एयर। नंबर 1, रिएक्शन विद एयर या कहो ऑक्सीजन। एयर में भी कौन से कंपोनेंट से रिएक्शन करना है? ऑक्सीजन से। ठीक बच्चों, इसमें जो एग्जांपल आपके बुक के अंदर दिया है, मैं उन्हीं एग्जांपल को कवर करूंगा। आपके बुक में आयरन का रिएक्शन दिया है, आयरन मेटल है। बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके लो कि ऑक्सीजन, आयरन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आयरन नॉर्मली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर हवा में नमी है, इफ देयर इज अ मॉइस्चर इन द एयर, देन इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, देन इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बोथ। दो बातें पहले नोट कर लो। जनरली iron does not react with oxygen, but in damp air, देखिए वर्ड यूज कर रहा हूं, डैम्प। डैम्प एयर का मतलब एयर कंटेनिंग मॉइस्चर, एयर कंटेनिंग मॉइस्चर। अगर हवा में नमी है तो उसको क्या नाम बोलते हैं? डैम्प एयर। ठीक, एयर कंटेनिंग मॉइस्चर इज कॉल्ड डैम्प एयर। अगर हवा में नमी है, बट इन डैम्प एयर इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, O2 फॉर ऑक्सीजन, एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, वाटर का ही फार्मूला यूज करेंगे, H2O। एंड फॉर रस्ट, क्या बना देगा? रस्ट, जंग जिसको कहते हैं हम लोग। जंग लग जाता है, जंग लगना, लोहे में जो जंग लग जाता है उसी को हम बोलते हैं रस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। देखिए क्या लिखा मैंने, जनरली आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बट इन डैम्प एयर, नमी वाली हवा में, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यानी H2O। मॉइस्चर का मतलब H2O। एंड फॉर रस्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। अब रस्ट क्या है देखो जरा बच्चों, गर्मी में, सर्दी में अगर कोई आयरन की चीज आपके घर पे लगी है तो जंग नहीं खाएगी। जैसे बारिश का सीजन आएगा, अगर आपने पेंट नहीं करवाया तब वो जंग खा जाएगी। देखिए मेरे पास में जो ये डिवाइस है, इसमें देखिए यहां जंग नहीं है, लेकिन यहां पे जो है नमी आ गई तो इससे जो है यहाँ का एरिया रस्ट हो गया है। ये रस्टिंग प्रोसेस हो गई, यानी यहाँ का जो आयरन है ऑक्सीजन और नमी मॉइस्चर से रिएक्शन करके जंग खा गया है, रस्ट हो गया है। बच्चों, ये इक्वेशन आपके बुक में आधी लिखी है, लेफ्ट साइड का बोला, राइट साइड का पता करो। मैं लिख देता हूं, पहले तो ये नोट कर लेना आप लोग कि रस्टिंग क्या है। रस्ट का बनना ही रस्टिंग है। देखिए रस्टिंग कब होगी? इन द डैम्प एयर।
इन द डैम्प एयर। और रस्टिंग से बचाना है लोहे को, अगर आपको इस पे पेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इससे बचा सकते हो। 9th क्लास में आकर के आप पढ़ोगे। चलिए तब जरा इसकी क्वेश्चन लिखता हूं, जो आपके बुक में आधा क्वेश्चन लिख दिया है और उसमें लिखा है कि आप खुद फाइंड करें। तो हम बात कर रहे थे रिएक्शन विद आयरन से, तो वहां लिखा है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर एंड वाटर गिव्स रस्ट। ये रस्ट बना। अब इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे? आयरन का फार्मूला है Fe प्लस O2 प्लस H2O। आपके बुक में इतना लिख के छोड़ दिया है, बोला है कि इधर आप खुद कंप्लीट करो। आप बुक पढ़ना करते। कंप्लीट करने के लिए बच्चों देखो यहां लिखता हूं मैं Fe2O3 डॉट XH2O। ये हो गया रस्ट का फार्मूला। क्या हो गया? रस्ट। X का मतलब हो गया कि वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है। यहां पर भी आप 2x। ये इक्वेशन हो गई आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। मैंने एक जो 2 नंबर लगाए आगे 2, 3, 4, ये आपको अभी नहीं सीखना है। ये 9th क्लास में आओगे तो बैलेंसिंग बता देंगे। वो इसलिए किया मैंने, जितने इधर आयरन के एटम है उतने ही इधर भी है। 4 ये है तो 2 2 जा 4 ये भी है। ये 3 2 जा 6 है तो ये भी 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। वाट हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है तो ये 2 2 जा 4 है। ऑक्सीजन ये वाला 2 है तो ये भी, ये 2 इसके लिए भी है, 2 है। ठीक है। ये बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। ये भी आपके कोर्स में नहीं है। 10th में आएंगे तो बैलेंसिंग सिखाएंगे। तो आपको ये याद करना अभी यहाँ पे कि आयरन और ऑक्सीजन और वाटर जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? रस्ट। तो रस्ट है क्या? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस is called रस्ट। बच्चों रस्ट बहुत देखा आपने। ये फ्लेकी सब्सटेंस मैंने इसलिए लिखा नॉन स्टिकी। फ्लेकी का मतलब नॉन स्टिकी, मतलब अगर लोहे में जंग लग गया, आप अगर उसको ठोको तो सारा जंग झड़ करके नीचे आ जाता है, चिपका हुआ उससे नहीं रहता है। इसलिए उसको बोला मैंने फ्लेकी। रेडिश ब्राउन मतलब लाल भूरे रंग का ये रहता है। ठीक है। तो बच्चों ये हो गई आपके आयरन के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन। अब हमारे एक और है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन। देखिए मेरे पास में बच्चों एक मैग्नीशियम की छोटी सी रिबन मिली है जरा सी। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने के लिए। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से हवा में भी रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, क्योंकि ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम जो है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों अभी इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक।
चाहे तो हम मैग्नीशियम फ्यूल के जैसे बर्न भी होता है। इसको बर्न करने के लिए पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पर से लेयर हटा देते हैं, फिर जला के देखते हैं कि जलता है कि नहीं। अगर जलेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। पहले मैं रब कर रहा हूं इसको। रब किससे कर रहा हूं पता है आपको? वो पंचर बनाने वाला जो पेपर होता है, सैंड पेपर, उससे। देखिए अभी चमक आ रही है, पहले चमक नहीं थी। अब रब कर रहा हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन तो कर ही रखा है, लेकिन अंदर वाला मैग्नीशियम अभी प्योर पड़ा हुआ है, केवल ऊपर एक लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैं उसको इससे रब करके हटा रहा हूं। ये ध्यान से समझना आप लोग, 10th क्लास में भी है ये चीज, बहुत IMP क्वेश्चन में आता है ये। देखिए मैंने मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटा दी। देखिए अब ये मैग्नीशियम यहाँ पे चमक रहा ज्यादा, यहाँ कम है, दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट गई, प्योर मैग्नीशियम आ गया हमारे पास। अब बच्चों प्योर मैग्नीशियम हवा से ऐसे भी रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और हम जब जलाएंगे तब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखते हैं, कोशिश करते हैं जलता है क्या। ये मेरे पास में लाइटर है, इससे कोशिश करते हैं जलाने की। बहुत टाइम ले रहा है। आग पकड़ते पकड़ते रह जा रहा है, हीट कम मिल रही इसको। तो चल जाना चाहिए इसको यार। ये अब जरा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, देखो ये देख रहे हैं आप। ये बच्चों मैग्नीशियम जब जलता है तो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है देखना चाहते हो आप? ये देखिए सफेद चाक के जैसे पाउडर बन गया ये जलने के बाद में देखिए व्हाइट चॉक के जैसा ये पाउडर बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। देख रहे हैं ये 10th क्लास से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब इन व्हाट कलर मैग्नीशियम बर्न, कैसा जलता है मैग्नीशियम बर्न विथ व्हाइट ब्राइट लाइट, एकदम तेज चमकती हुई। देखा था आपने? इसको हम बोलते हैं व्हाइट डजलिंग लाइट भी बोलते हैं। तो बच्चों ये बात हो गई मैग्नीशियम के, और इक्वेशन यही रहेगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो रिएक्शन आपके बुक में दी हुई है, दोनों मैंने आपको समझा दिया, दिखा दिया। एक और तीसरी और है कॉपर। कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव मेटल बच्चों, कॉपर बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, लेकिन जब ये भी डैम्प एयर के कांटेक्ट में आएगा
कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब डैम्प एयर के कांटेक्ट में आएगा, डैम्प एयर मतलब नमी वाली हवा, तब ये नमी वाली हवा तब क्या करेगा, ऑक्सीजन से, हवा के ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से प्लस मॉइस्चर, इन सबसे रिएक्शन करेगा। कॉपर जो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मॉइस्चर से। अब इनके फार्मूले में लिख दो, कॉपर का Cu, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जानते हैं आप, मॉइस्चर यानी H2O। ठीक, अब ये सभी रिएक्शन करके क्या करेंगे, ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएंगे। बच्चों आजकल कॉपर तो घरों में यूज होता नहीं है। पहले के जमाने में जब हम लोगों के फादर छोटे थे, हम लोगों ने भी घर में यूज नहीं किया, उन समय में बताते हैं लोग कि कॉपर के ही थाली में खाना खाते थे और वो बहुत पौष्टिक होता था। लेकिन चूंकि इसी प्रॉब्लम से कॉपर का यूज होना बंद हो गया। किस वजह से, इनके रिएक्शन से जो ग्रीन पैचेज वाला ग्रीन बनेगा मटेरियल, वो पॉइजनस है। कई बार लोग सफाई अच्छे से नहीं करते थे तो खा जाते थे, तो जहर हो जाता था खाने में। देखिए आजकल हमारे घरों में कॉपर केवल पूजा का लोटा जो होता है वो यूज करते हैं। देखिए मैं भी लाया आपको दिखाने के लिए पूजा का लोटा। इसमें देखिए जगह जगह ये पैचेस दिख रहे हैं, ग्रीन पैचेस। यहां पर ये कोरोजन हो चुका है, देख रहे हैं, एकदम क्लियर चमक नहीं रहा है, छोटे छोटे डार्क धब्बे आपको दिख रहे हैं। और थोड़ा ये ज्यादा गहरा होगा तब ये ग्रीन कलर का नजर आएगा। यहां कोरोजन हो चुका है, तो कोरोजन से बना क्या है, ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट। मैं यहां लिख देता हूं, ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मॉइस्चर गिव्स ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका फार्मूला लिख देता हूं मैं, CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। देखो CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये फार्मूला हो गया। ग्रीन कलर का है, ये बेसिक OH की वजह से है, यानी बेस है। कॉपर कार्बोनेट, Cu को कॉपर, CO3 को कार्बोनेट। अभी इनको आपको याद ही करना है, इनके बारे में डिटेल आप 9th क्लास में जब आओगे तब पढ़ोगे, लेकिन चूंकि आपके बुक में दिया है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये चूंकि कलर इसका कैसा, ग्रीन बेसिक, क्यों, क्योंकि ये OH लगा हुआ है, इसके अंदर बेस है, ये एसिड बेस ना 7th में पढ़कर आ रहे हो आप, ये बेस है। और ये Cu कॉपर, CO3 का मतलब कार्बोनेट। ये पॉइजनस है बच्चों, जहरीला है, इसीलिए कॉपर के बर्तन में खाना बंद कर दिया। तो आपका ये रिएक्शन विद एयर हो गया मेटल का। 3 मैंने बता दिया, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद आयरन, रिएक्शन विद कॉपर। एक फिजिकल आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई बच्चों। अब देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। थोड़ा एक बात और वहां बता दूं मैं, फिर आगे बढ़ो। आपके बुक में जिक्र है तो आप कंफ्यूज होंगे बच्चों। कोई भी मेटल है तो आपने देखा मेटल ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। वैसे ही नॉन मेटल जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो भी अपने ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सल्फर, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड।
थोड़ा ही आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, बार बार लिखना पड़ेगा, तब तो ये चीजें दिमाग में बैठेंगी। सल्फर को हिंदी में गंधक कहते हैं। बच्चों, गंधक हमारे शरीर के लिए स्किन की जितनी प्रॉब्लम होती है, स्किन की जितनी दवाइयां आती हैं, सब में सल्फर डला रहता है। ठीक, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे भादवा माता का जो पानी है, बोलते हैं बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। लोग ला करके पीते हैं, जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है वो जरूर पीते हैं। कारण उसका वहां के पानी में सल्फर ज्यादा होता है, इसलिए वो शरीर के लिए स्किन डिजीज को धीरे 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 रिमूव कर देता है। जो भी ऑइंटमेंट लाएंगे आप, क्रीम लाएंगे, स्किन पे खुजली है, दाद है लगाने के लिए, उनमें सल्फर रहता है। हमें अच्छे से ध्यान है कि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग को अगर खुजाल होती थी, कहीं मान लो दाद हो गया, कुछ हो गया, तो हमारी दादी सल्फर घर पे रखती थी। बाजार में मिलता है किराने पे भी, पंसारी क्या मिल जाएगा आपको, गंधक पीले रंग का होता है छोटा सा। तो दादी उसको कूट करके बारीक पाउडर बना करके सरसों के तेल में लगा करके कहीं भी स्किन पे खुजली हो रही है लगा देती थी, और वो सल्फर ठीक कर देता था। दांत खास खुजली की सबसे बेस्ट दवाई है सल्फर। सभी दवाइयों में यही डलता है बच्चों। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड S+O2 gives SO2। बच्चों ध्यान देना, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, जब पानी में डिजोल्व करोगे तब वो एसिड बनाएंगे, और मेटल के जो ऑक्साइड हैं पानी में जब डिजोल्व करोगे तब वो बेस बनाएंगे। जरा देखो, SO2 प्लस वाटर, ये सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना देगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। आपको ये हिंदी वाली इक्वेशन याद करनी है, ये याद हो जाए तो ठीक, ना याद हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हिंदी में नाम लिख रहे हैं इनको याद करना, ठीक। और ये समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत रट सकते हो तो रट लेना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सल्फ्यूरस एसिड बना, तो ध्यान रखो, जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, एसिड। व्हेन नॉन मेटेलिक oxide is dissolved in water, we obtain, और मेटल का ऑक्साइड लोगे तब क्या मिलेगा हमको, बेस। वो भी लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, when we dissolve metallic oxide in water, base is produced। 7th क्लास में पढ़ चुके हो एसिड बेस। जैसे एग्जाम्पल के हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था MgO, पानी में डिजोल्व करिए, ये MgOH ओल्ड प्लेस, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये वाटर, और ये बेस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चों ये बेस बन गया, इसका नाम, ये बेस है, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चों ये बेस बन गया। ध्यान दो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कैसा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब पानी में डिजोल्व किए तो क्या बना, एसिड। और जब मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा, बेस। तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक है, मैंने एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज बताई, क्योंकि अभी आपके लिए एक वीडियो हार्डली जो 20 से 25 मिनट का होना चाहिए।
इतना देखो और इसको लिखो। अब ये आज का जो पढ़ाया हुआ है इसके ऊपर नोट्स बनाएंगे, सारे टॉपिक को आप बार बार लिख करके याद करोगे। तो कल 3 प्रॉपर्टीज और बच रही हैं, वो छोटी छोटी हैं, तो कल हम लोग अगले लेसन में उसको फिनिश कर लेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।